इमाम के फर्जंद आता है मौला के पास एक जवान और मौला की बस में बैठ कर कहता है, मौला आपके पास इसलिए आता हूँ कि आपके पास जो इल्म और फसाहत और बलागत देखता हूँ वो मुझे किसी और के पास नहीं मिलता, इसी वास्ते आपके पास आता हूँ। कुछ दिन गुजर गए, वो नहीं है। उसका एक दोस्त मौला की खिदमत में आकर कहता है, मौला एक मेरा दोस्त था, आपका चाहने वाला था, आपकी बस में आता था, मौला वो बीमार है। अब जब पता चला इमाम को बीमार है, कुछ दिन और गुजरे, अब वही आकर कहता है, मौला उसका इंतकाल हो चुका है, दुनिया से चला गया। इमाम ने कहा कि फिर क्या करना है? तो मौला उसने वसीयत की है कि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं। इमाम ने कहा कि ठीक है, उसकी मैयत को तख्त पर रहने दो, उसे देकर मैयत वहीं छोड़ देगा, मैं आपका नमाज जनाजा पढ़ा। यहाँ उठे, इमाम वुज़ू किया, नमाज पढ़ी 2 रकात, दुआ की परवरदिगार से, पहुंचे उसके घर, देखा मैयत वहीं रखी हुई है। अब जब मैयत के करीब पहुंचे, आवाज दी, कौम उठ मेरे हुक्म से। अब जब आवाज दी, कौम उठ मेरे हुक्म से, तो मुर्दा खड़े होकर न सिर्फ ये कि जिंदा हुआ, बल्कि जिंदा होकर पुकारा, लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम। ये इमाम का चाहने वाला है और ये इमाम के फर्जंद इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का वाक़या है। बाकरुल उलूम है, सोचिए सैयद साजिदीन कैसे होंगे जिन्होंने इस बाकरुल उलूम की तरबियत की है। आया था इमाम के पास सवाल करने, मौला ये बताइए इफ्तिताह नमाज क्या है? तो सवाल करने वाले देखिए है साइरुल आबदीन से बात के सवाल पूछ रहे हैं। कहता मौला आप नमाज के बारे में जानते हैं? मौला इफ्तिताह नमाज क्या है? अल्लाहु अकबर, तकबीर। तो मौला बुरहाने नमाज क्या है? सूरह अल-हम्द की तिलावत। अच्छा मौला ये बताइए तहवील नमाज क्या है? मौला ये बताइए जौहर नमाज क्या है? सवाल करता चला गया, जवाब में होते चले गए। तो मौला ये बताइए कमाल नमाज क्या है? मौला फरमाते जब तक नमाज में दुरूद न पढ़ा जाए कमाल हासिल नहीं होगा। सवाल जवाब हो रहे हैं, इमाम का लहजा भी नरम है, इमाम आराम से जवाब में चले जाते हैं। अब जो इसने सवाल पूछा तो इमाम जलाल में आया। सवाल है मौला ये बताइए शर्त कबूलियत नमाज क्या है? अरे नमाज कबूल होने की क्या शर्त है? इमाम जलाल में आए और एक मरतबा फरमाते हैं मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब की विलायत शर्त कबूलियत नमाज है। जब तक नमाज में मेरे दादा अली की विलायत न हो, चाहे खाने काबा में नमाज पढ़ो, चाहे मस्जिद नबवी चले जाओ, चाहे दुनिया के किसी और कोने में चले जाओ, सारी रात सजदे में बसर कर दो, अगर मेरे दादा अली की विलायत नहीं कोई नमाज कबूल नहीं। कोई मजलिस ज़िक्र इमाम सैयद सज्जाद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक आपके खुतबात का जिक्र न हो जाए। इसलिए कि जो खुतबे दिए हैं सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कभी कूफा में कभी शाम के दरबार में, ऐसे खुतबे थे कि दरबारी खुद हाकिम वक्त के खिलाफ हो गए कि इनको पैदा कर रखा था। आए और मलून में अपने चाहने वाले एक ऐसा शख्स जो कि बनु मैया के फजाइल पढ़ रहा था उसको मिंबर पर बिठा दिया। और उसे मिंबर क्यों कहूँ? इसलिए कि लकड़ियों का ढांचा है तब तक जब तक के फजाइल आले मोहम्मद न हो, और जब फजाइल आले मोहम्मद हो तो वो मिंबर बनता हो। और इमाम जानते हैं कि लकड़ियों का ढांचा है जब तक हमारे जद के और हमारी आल के फजाइल बयान नहीं हो रहे। इसलिए कि जब इमाम को कहा गया कि आइए आप भी कुछ देर इसी मिंबर पर आ जाइए, तो इमाम ने ये नहीं कहा कि मैं इस मिंबर पर आऊँगा, बल्कि इमाम ने कहा ऐ यजीद अगर तू इजाज़त दे तो इस लकड़ियों के ढांचे पर मैं भी कुछ बोल। अब इमाम आए हैं
منبر پر اور پھر فرماتے ہیں کہ اے یزید سن، اللہ نے 6 چیزیں ہمیں ایسی دیں جو کسی کے پاس نہیں۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں فصاحت سے نوازا، اللہ نے ہمیں بلاغت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں سماعت بھی دی ہے۔ اور اے یزید یاد رکھنا، اللہ نے ایک ایسی خاص چیز ہمیں عنایت کی جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ ارے اللہ نے ہماری محبت کو، ہماری محبتوں کو، ہماری ولا کو مومنوں کے دلوں میں قرار دیا۔ کوئی اور ایسی ہستی نے کائنات کی کہ جس کی محبت کو اللہ نے مومنوں کے دلوں میں اتارا ہو سوائے محمد و آل محمد کے۔ اب خطبہ طویل ہے، کبھی کہتے ہیں کہ میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، کبھی اپنے جد علی بن ابی طالب کی فضائل پڑھتے ہیں، کبھی اپنی دادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے ہیں۔ سید الساجدین ہے، جس بھی باغ سے گزرتے ہیں سر سجدہ خالق میں رکھ دیے، جس باغ سے گزرے شکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ کسی نے کہا مولا کتنا شکر کریں گے، کتنی عبادت کریں گے؟ تو آواز دی کہ تم تو میرے ایک سجدے کی بات کر رہے ہو، تم تو میری عبادت کی بات کر رہے ہو۔ ارے میرے جد امجد علی ابن ابی طالب تو وہ ہیں۔ اب میں فقط عربی پڑھوں گا اس لیے کہ مجھے اپنے مجمع کو پورا بھروسہ اور پورا اعتماد ہے کہ آپ سب نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جن کے لیے میرے نانا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ارے علی کی ایک ضرب دونوں جہانوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ایک ضرب ضرب کا یہ عالم ہو، اس علی کی نماز کیا ہوگی، اس کے سجدوں کا کیا عالم ہوگا، اس کے رکوع کیسے ہوں گے۔ کسی نے کہا مولا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ علی سے سوال ہوا کہ علی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہا وہ علی ہی کیا جو بغیر دیکھے اللہ کی عبادت کر لے۔ ہاں ہم نے ظاہری آنکھوں سے اس اللہ کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ اللہ خدا وہ نہیں جو ظاہری آنکھوں سے نظر آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ مگر دل کی آنکھوں سے ہم نے خدا کے نور کے جلووں کا دیدار کیا۔ پیدا ہوئے سجاد تو سجدوں نے صدا دی، ایک اور علی آ گیا اسلام بچانے، اور سجاد سے سیکھے کوئی آداب عبادت، سربستہ نمازیں ہو کھڑی جس کے سرانے۔ درود پڑھیے ذرا بالکل۔ فضائل پڑھتے چلا جاؤں گا، فضائل ختم نہیں ہوگی، مگر عزیزان حسین آج آپ آئے ہیں اس امام پر گریہ کرنے کے لیے کہ جن کو اپنے باپ پر گریہ کرنے نہیں دیا۔ سجاد جب رونا چاہتے ہیں نا اپنے بابا پر، کبھی شمر ملول تازیان فرماتے ہیں مجھے غلاموں کی طرح گھسیٹا جاتا تھا، شمر ملول نیزے کی علی چپ ہوا کرتا تھا، تازیانے مارتا ہے سید سجاد۔ ارے تم تو رو رہے ہو، مصائب سن رہے ہو، تم نے کوئی مصائب اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، تم کربلا میں تو نہیں تھے نا، تم نے کسی شہید کے گلے پر خنجر تو نہیں دیکھا، تم نے کسی کی شہادت تو نہیں دیکھی، تم تو سن رہے ہو عزاداروں، اور تم سے
बर्दाश्त नहीं होता। अरे 15-20 मिनट अगर तुम पर मसाइब सुना दिए जाएं तो कोई अपने चेहरे को पीटता है, कोई कहता है मैं और मसाइब नहीं सुन सकता, कोई बेहोश हो जाता है। मगर सैयद सज्जाद की बात को जरा सुन लो। सज्जाद वो है जो 40 बरस तक करबला के बाद रोते रहे और इतना रोए कि आंखों से आंसू के बजाय खून जारी होता है। सज्जाद 40 बरस तक रोते रहे। अरे किसी खुशी की तकलीफ में नहीं जाते। आया इमाम के पास, चाहने वाला का मौला मेरे बेटे की शादी है, आपको दावतनामा देने आया हूँ। कर नहीं जानते, अरे जब से करबला का वाक़या पेश आया हमने खुशी की तकारीब में जाना बंद कर दिया। गुजरे वही इमाम के पास आया, कहा मौला आपके बाबा हुसैन की मजलिस हमने घर पे रखी है। इमाम ने ये सुना और कहा शहाबुद्दीन कोई तुम्हारे घर आए या ना आए, याद रखना मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। वो दिन आया, इमाम घर पे मौजूद है, मजलिस हो रही है और इमाम को उसने एक मसनद पर बिठाया, एक अच्छी जगह इमाम को बिठाया कि आप मेरे सैयद और सरदार हैं, आप मेरे इमाम हैं, आप यहाँ तशरीफ फरमा हो। मगर क्या देखता है दौरान मजलिस इमाम नजर नहीं आते। अब जब देखा कि इमाम उस जगह मौजूद है जहाँ लोगों ने अपनी नालैने उतारी हुई थे, लोगों ने अपनी जूतियाँ जिस जगह रखी वहाँ इमाम बैठे हुए हैं और गिरिया कर रहे हैं। कहा मौला आप यहाँ क्यों आ गए मौला, मैंने तो आपको मसनद पर बिठाया था। कहा है शहाबुद्दीन तुम वो नहीं देख रहे जो हम देख रहे हैं। अरे इस मजलिस में हमारे नाना रसूल अल्लाह, हमारी दादी फातिमा ज़हरा भी आई हुई है। आज तुम्हारे रोने की आवाज़ें बुलंद हुई, जनाब सैयदा रोने वालों के आंसुओं को अपने रुमाल का हिस्सा बनाए। अदादारों सुनोगे, ये वही सैयद सज्जाद है कि अगर किसी बाजार से गुजरते हैं और कसाब को देखते हैं तो पूछते हैं अरे क्या एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबह किया, क्या जानवर को ज़िबह करने से पहले उसे पानी पिलाया था, अरे क्या खंजर तेज किया था। जवाब देता है मौला हम आपके नाना की शरीयत से वाकिफ हैं। एक मर्तबा रुख मोड़ा करबला की जाने, बाबा यहाँ जानवरों को भी पानी पिलाया जाता है। हाय मेरा मजलूम बाबा, हाय 3 दिन का प्यासा बाबा, करबला के मैदान में 3 दिन का प्यासा हुसैन खंजर और शिबले मलून से बह करता है। अज़ादारों सुनो, सैयद सज्जाद को 20 मुहर्रमुल हराम को ज़हर दिया गया, 25 मुहर्रमुल हराम आई है और इमाम आखिरी लम्हात में है, गुफ्तगू हो रही है इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से। सुनो, ये पहला जनाजा खानदान अहले बैत का जो बड़ी शान और शौकत से उठा, इसलिए कि रसूल के जनाजे में फ़कत चंद ही लोग थे और सैयदा का जनाजा रात की तारीकी में उठा, अली के जनाजे में भी चंद ही लोग थे। अरे हसन के जनाजे पर तो 3 बरसाए करे और क्या कहूँ सैयद शादाब का, आप वो है कि जिनके लिए मेरे बारे में इमाम ने ज़ियारत गाहिया में इरशाद फरमाया मेरा सलाम हो शहीद पर जिसका लाशा न ज़मीन पर था न ज़मीन पर था, बल्कि तीरों पर मुअल्लक़ था लाशा हुसैन का। अरे ये लाशा हुसैन है और हुसैन के बेटे सज्जाद का जो जनाजा मदीने में उठाया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब लोगों को देखकर सैयद सज्जाद की रूह शाद हुई होगी, इमाम को तस्कीन हुई होगी? अरे मेरा दिल ये कहता है कि इमाम ये सोच रहे होंगे बाबा मेरे जनाजे उठाने वाले बहुत से लोग हैं, बाबा मुझे उसमें कफन देने वाले मौजूद हैं, बाबा बाबा जब मेरी शहादत हुई तो मुझे दफनाने वाले मौजूद हैं, मगर बाबा जब आपको कब्र किया गया, अरे आप
پہ گھوڑے دوڑائے گئے، بابا 3 دن تک آپ کا لاشا تپتی ہوئی ریت پر پڑا رہا۔ بابا جب میں آپ کا لاشا دفنانے آیا تھا تو بابا قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، اور انہوں نے اور اس بی بی نے مجھ سے کہا تھا لاؤ میری امانت میرے حوالے، لاؤ میری امانت میرے حوالے۔ اللہ لعنت اللہ